हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मनीष और आप देख रहे हो देसी फार्मिंग। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि हमने अपनी देसी मुर्गियों को, जब से मैंने देसी मुर्गी पालन शुरू किया तब से लेकर के आज तक अपनी देसी मुर्गियों को कौन कौन सा फीड हमने खिलाया है। और यहाँ पर आपको ये भी जानकारी मिलेगी कि आपको कौन कौन सा फीड खिलाना है और कौन कौन सा फीड नहीं खिलाना है। ठीक है, तो आप इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिए। यदि आपको कंप्लीट जानकारी चाहिए, आप अपने हिसाब से इसमें से चूज़ कर सकते हो कि कौन सा फीड हम इनको खिला सकते हैं। और साथ में मैं आपको भी सजेस्ट करूँगा, बताऊँगा कि आप अपनी देसी मुर्गियों को कौन सा फीड खिलाओ जिससे आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो देखिए, तो हमें अपनी देसी मुर्गियों को कौन कौन सा फीड खिलाना चाहिए या हम कौन सा फीड खिला सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर फीड के बारे में हमने PDF ई बुक में अपनी जानकारी दी है। यदि आपने वो PDF ई बुक परचेज़ की होगी तो आपको कंप्लीट फीड की जानकारी होगी कि हम अपनी देसी मुर्गियों को कौन कौन सा फीड और किस तरह का फीड और क्या क्या फीड हम खिला सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम उस PDF ई बुक का इंट्रो देख लेते हैं, उसके बाद में वीडियो को हम आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, यदि आप देसी मुर्गी पालन कर रहे हो, करने वाले हो या करके छोड़ चुके हो तो ये PDF ई बुक आपके बहुत काम आ सकती है। यदि आप इस PDF ई बुक को एक बार पढ़ लेते हो तो आपको देसी मुर्गी पालन की 99% जानकारी मिल जाएगी। इस PDF ई बुक में मुर्गी पालन में लगने वाली लागत, सर्दी गर्मी बरसात में मुर्गियों की देखरेख, देसी मुर्गियों की प्रजातियां, असील कड़कनाथ, एफएफसी, सोनाली, आजाद की जानकारी, एक दिन के चूजे को बड़ा होने तक कैसे पाले, मुर्गियों की वैक्सीनेशन, मुर्गियों की बीमारी कारण इलाज और उनकी दवाएं, देसी मुर्गियों के फीड और उनके मार्केटिंग के तरीके आदि बातों को शामिल किया है। देसी मुर्गी पालन हिंदी PDF ई बुक की कीमत सिर्फ 51 रुपीज़ है। आप गूगल पे, फोन पे, अमेजॉन पे, पेटीएम, भीम UPI और QR कोड स्कैन करके पेमेंट स्लिप 9236623883 पर व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर भेजें। अधिक जानकारी के लिए 9236623883 पर व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर मैसेज करें। तो दोस्तों, हमने अपनी PDF ई बुक में देसी मुर्गी पालन की कंप्लीट पूरी जानकारी हमने वहाँ पर शामिल की है। हर तरह की सवाल के जवाब आपको वहाँ पर मिल जाएंगे, तो एक बार आपको उसे ज़रूर पढ़ना चाहिए, बाकी आपकी मर्ज़ी। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि हम अपनी देसी मुर्गियों को कौन कौन सा फीड आज तक की खिलाए हैं। और दूसरी चीज़, यदि आप देसी मुर्गी पालन, ब्रॉयलर मुर्गी पालन करते हो तो आप हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करिएगा। चलिए वीडियो को हम आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों, जब हमने देसी मुर्गी पालन शुरू किया था तो मुझे बिल्कुल ही जानकारी नहीं थी कि हम अपनी देसी मुर्गियों को क्या क्या फीड हमें खिलाना चाहिए। तो थोड़ी सी तो जानकारी थी मुझे कि जब हम चूज़ा डालते हैं तो हमें उन्हें प्री स्टार्टर खिलाना चाहिए, तो हमने इनको प्री स्टार्टर खिलाया था। पिछले वीडियो में हमने आपको ये भी बताया हुआ है कि हमें ये भी जानकारी नहीं थी कि एक जो हमारा FFG बर्ड है तो वो तैयार होने तक कितना फीड खा जाता है। ठीक, इसकी भी जानकारी मुझे नहीं थी, तो इस वजह से हमारे पास जो फीड का स्टॉक था वो कम था। ठीक है, तो यहाँ पर हमें बिल्कुल जानकारी नहीं थी कि क्या क्या हमें फीड खिलाना चाहिए। तो सबसे पहले हमने मान लो छोटा चूज़ा डाला तो हमने प्री स्टार्टर खिलाया, उसके बाद में स्टार्टर खिलाया। बट यहाँ पर जब ये भी हमारा ख़त्म हो गया और बजट हमारे पास नहीं रहता था, पैसा उस समय, तो मैं क्या खिलाऊँ इन बर्ड को, तो कुछ समझ में नहीं आता था। तो हमने दूसरे फार्म पे जाके देखा था तो वो लोग चोकर खिलाते थे। ठीक है, चोकर खिलाते थे। तो चोकर को क्या करते थे, चोकर में थोड़ा सा पानी डाल करके उसको मिक्स कर लेते थे, यानी कि हमारे यहाँ बोलते हैं उसको आपस में मिला लेते थे, मोह देते थे। तो उसको थोड़ा सा नम करके मुर्गियों को देते थे। तो मैंने क्या किया था, तो मैंने भी चोकर को दिया, प्योर सूखा चोकर दिया। केवल चोकर हमने ऐसे डिब्बों में डाल देते थे, क्योंकि 100-200 बर्ड हो तो चल जाता है, बट ज़्यादा बर्ड हो तो उनको आप कितना बार बार तो पानी से गीला करके उनको दोगे, पेट नहीं भरेगा। तो हम सूखा चोकर उनको डाल देते, तो चोकर भी हमने उनको खिलाया। इसके बाद में फिर उससे भला नहीं हो रहा था तो मैंने चोकर के साथ में थोड़ा सा उसी में स्टार्टर भी मिला दिया। तो ठीक, चोकर और स्टार्टर मिला करके मैंने दिया था। ठीक है, इस तरह करते हुए कुछ दिन तो मैंने लगभग बर्ड को बड़ा कर लिया था, लगभग 800 ग्राम 900 ग्राम 1 kg के आसपास कर लिया था। तो दोस्तों, उस समय हमें ये भी जानकारी नहीं थी कि जब हमारा बर्ड 1 kg के आसपास हो जाता है तो हमें बेचना शुरू कर देना चाहिए। यदि आप 500, 1000 या 2000 बर्ड डालते हो, ठीक है, तो हमें किस तरह से सेल करने, तो मार्केटिंग की मुझे बिल्कुल ही जानकारी नहीं थी। तो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा कि आप चाहे 1000 डालें, मान लो आपके पास बजट है 100 बर्ड का, ठीक है, और आपने 500 चूज़े मंगवा लिए, तो आपको किस तरह से सेल करनी है वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि चाहे 1000 चूज़े हों आपके पास पड़े हों, वो भी आपके टाइम टू टाइम सेल हो जाएंगे। देखिए, बेनिफिट तभी होता है किसी में जब बर्ड सही समय पर तैयार हो और सही समय पर बिक जाए, तभी उसमें हमारा बेनिफिट निकलता है। यदि हम सही समय पर उसको तैयार नहीं कर पाते हैं और सही समय पर सेल नहीं कर पाते हैं तो हमारा वहाँ पर लॉस होता है।
तो मुझे यहाँ पर बिल्कुल ये जानकारी नहीं थी कि बर्ड को हमें कब सेल करना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह करते हुए मैंने लगभग 1.5-2 kg के आसपास मेरा बर्ड हो गया था। तो बीच में मैंने क्या क्या फीड और खिलाया, इसके बाद में हमने हमारे जो भी पैसा हमारे बहनों ने लगाया था, मुझे दिया था इसमें काम में, तो उन्होंने थोड़ा सजेस्ट किया कि चावल खिलाओ, चावल खिलाओगे तो जल्दी ये फूल जाएंगे, मतलब जल्दी वज़न बढ़ा लेंगे। तो मैं उनकी बातों में आ गया, मैंने कहा ठीक है चलो चावल खिलाते हैं। तो चावल कम से कम 5 कुंटल तक की मैं चावल लेके आ गया। ठीक है, चावल में कण जो होते हैं, जैसे चक्कियों में एकदम महीन कण जो बचता है, उसको लेकर के आ गया। मैंने वो देना इनको शुरू किया। जैसे दिया 1-2 दिन, बीट इनकी पतली करने लगे, सब वाइट बीट करने लगे, गीली गीली, और बल्कि उनको सर्दी भी हल्की सी हो गई। फिर मेरी समझ में आया कि ये इनको नहीं खिलाना चाहिए। ठीक है, प्योर चावल नहीं खिलाना चाहिए। तो उसके बाद में फिर धीरे से फिर चेंजिंग किया, फिर बॉयलर का स्टार्टर मैंने किसी तरह पैसे की व्यवस्था करी लाया, तो बॉयलर का स्टार्टर और चावल की कनकी मिला करके हमने इन बर्ड को दिया। तो इस तरह से एक ये भी हमारा फीड हो गया। बट हमें पूरी तरह से चावल नहीं देना है। चावल की मात्रा सिर्फ 100 kg में आपको मुश्किल से 20% ही रखनी है। कोई भी फीड अगर ऐड करते हो तो 10 से 20 kg ही चावल की मात्रा आपको रखनी है, बहुत ज़्यादा आपको नहीं रखनी है। इसके बाद में जब बर्ड अब हमारा सेल नहीं हो रहा था, उसमें मार्केटिंग नहीं आई, तो फीड तो उसको खाना ही खाना था। और 500 बर्ड था और एक बर्ड हमारा लगभग 100 ग्राम प्लस फीड खाता था। तो इस तरह से अगर 500 बर्ड हमारे पास है, ठीक है, उसमें मान लीजिए 10-20-50 मर भी गया था, तो 450 मैं मान के चलता हूँ, 450 100 ग्राम फीड हमारा वो लगभग डेली कम से कम खा रहा था। अगर हम 24 घंटा फीड इसको लगाते हैं तो वो 100 से 150 ग्राम फीड भी वो खा जाता था। तो अभी आप सोच लीजिए कि अगर 500 बर्ड हैं आपके पास, तो एक दिन में आपका वो कितना फीड आपको खा जाएंगे। लगभग आपका आप मल्टीपल कर लीजिए आप 500 इंटू 100 ग्राम, तो यानी कि कम से कम 50 kg फीड तो उनको चाहिए ही चाहिए था। ठीक है, तो लगभग 40 से 50 kg फीड वो खा जाते हैं। तो जब नया फार्मर कोई भी हो, जैसे कि मैं था, एक अनजान था, तो ऐसे कोई भी नया फार्मर हो, उसको इस चीज़ की जानकारी नहीं होती है कि बर्ड का कितना हमें फीड लगेगा इस बर्ड को तैयार होने में। तो मुझे भी जानकारी नहीं थी, बट मैंने इसी तरह करते हुए चोकर खिलाया, गेहूं ले आया था, गेहूं खिलाया। उस समय मक्का की भी मुझे जानकारी नहीं थी कि अगर मक्का दे तो ज़्यादा फ़ायदा। उस समय मैंने मक्का नहीं दिया था, तो गेहूँ की दरिया वगैरह बना करके और इसको मैंने स्टार्टर में मिला करके या फिर चोकर में और मिला करके हमने गेहूं की दरिया करवा करके दिया। इसके बाद में थोड़ी सी जानकारी मुझे और हुई कि हमारे यहाँ लखनऊ में इसकी मंडी लगती है, मुर्गा मंडी लगती है संडे को, तो वहाँ पर ले जा कर के हमने बर्ड को सेल करना शुरू किया। तो शुरुआत में कुछ झगड़ा वगैरह चल रहा था वहाँ पर, तो मार्केट बिल्कुल ही नहीं लग रही थी। और मैं जब लेकर गया तो उस दिन मार्केट बहुत कम लगी हुई थी, इसलिए जो फर्स्ट गाड़ी मैं लेकर के गया था लगभग 100 बर्ड के आसपास। उस समय हमारा बर्ड भी बढ़िया तैयार हो गया था, लगभग हमारा 2 kg 2.5 kg के आसपास बर्ड हमारा हो गया था। तो अच्छे रेट में उस समय पहली गाड़ी जब मैं लेके गया था तो मुझे अच्छे रेट में वहाँ पर बिक गया था। उसके बाद में फिर दूसरी गाड़ी में वहीं पर लेके गया। उसके बाद में जो भी बर्ड हमारा था उसमें कुछ बिका था और कुछ रह गया था, तो फिर वहीं से हमने थोड़ा सा, वो लोग मिक्स दाना बना करके बेचते हैं, उसमें थोड़ा गेहूं होगा, धान होंगे, ठीक है, चावल होता है और बाजरा होता है, तो इस तरह से वो मिक्स करके वहाँ पर बेचते हैं। तो फिर वहाँ से हम उस फीड को लाना शुरू कर दिए। ठीक है, तो जब बेचने जाता था तो जितना पैसा होता था तो वो वहाँ से हम उससे वो दाना खरीद लेते थे, फिर ला करके या तो दरा करके हम चक्की पर, वो या तो फिर ऐसे ही खड़ा हम दे देते थे, क्योंकि बड़े बर्ड थे तो ये गेहूं धान वगैरह समूचे खा जाते। सिर्फ मक्का एक ऐसा होता है जिसे समूचा नहीं खा पाते थे क्योंकि बीज बड़ा होता है। तो इस तरह से मैंने वहाँ का लाया हुआ, जिसमें हमने बताया आपको कि बाजरा था, गेहूँ थे, धान था और थोड़ी बहुत ज्वार वगैरह उसी में पड़ा हुआ था। तो इस तरह से वो लोग मिक्स दाना बेचते हैं, तो ये हमने इनको ला करके दिया। क्योंकि हमारे पास उस समय जो ब्रीड थी वो प्योर FFG थी, डबल FG थी, तो इसलिए उसने वेट बहुत अच्छा गेन किया था और देखने में भी काफ़ी सुंदर लग रही थी। ऐसा नहीं कि वो देखने में ख़राब लग रही हो, तो बढ़िया देखने में लग रही थी। उनके बर्ड आज भी हमारे पास चल रहे हैं, वो फर्स्ट टाइम था। तो इस तरह से मैंने ये फीड इनको खिलाया। फिर धीरे धीरे हमने और जानकारी हासिल की कि हमें बर्ड को क्या फीड खिलाना चाहिए। तो जहाँ तक निकल के आया तो यहाँ पर थोड़ी बहुत घास वगैरह हरी चीज़ें भी ये लोग खाते हैं।
तो अगर हमारे यहाँ लौकी वगैरह बहुत ज़्यादा होती हैं या तुरई वगैरह बहुत ज़्यादा होती हैं, जब इनकी बिक्री नहीं होती है, लोग बाज़ार में छोड़कर चले जाते हैं, खेतों में ऐसे ही पड़े रहते, काटते नहीं हैं, तो हम वहाँ से काट करके इनको ले करके अपना लौकी और तुरई वगैरह भी यहाँ पर रख देते थे और थोड़ी थोड़ी काट करके उनको देते रहते थे, वो खाते रहते थे। इसके अलावा जानकारी हुई कि हरे चारा भी ये लोग बहुत खाते हैं, तो जो थोड़ी बहुत घास वगैरह होती थी फिर उसे मैं इनको दे देता था। इसके अलावा हमने हरी चीज़ में पालक बोई थी, जो कि जगी नहीं, थोड़ी बहुत जगी थी, तो उसको मैंने खिला दिया था। इसके अलावा बरसीम, जो जानवरों को बरसीम दी जाती है, उसको बोया था, तो वो छाँव में बो दी थी, तो वो भी ज़्यादा नहीं जगी, थोड़ी बहुत जगी थी, तो उसको मैंने काट काट के इनको खिला दिया था। तो ठीक है, हरे चारा भी मैंने इनको दिया और इस पर मैंने पिछला वीडियो बनाया हुआ है कि बहुत ज़्यादा आपको हरा चारा नहीं देना है, कितना देना है, क्या क्या देना है, हरी चीज़ में क्या क्या देना है, सभी कुछ हमने बताया हुआ है। तो आप इस वीडियो को देख सकते हो, ऊपर आई बटन में मैं दे दूंगा, तो या फिर इंड स्क्रीन में, आप वीडियो के लास्ट में आपको इंड स्क्रीन में मिल जाएगा, तो आप क्लिक करके उसे देख सकते हो। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं उसका लिंक दे दूँगा, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी खोल करके आप वहाँ पर से जा करके भी आप उस वीडियो को देख सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से मैंने इनको अभी तक फीड खिलाया। अब जो मैं खिला रहा हूँ उसके बाद में मुझे जानकारी हुई, तो लगभग 1 साल हो रहा है कि हमें इनको क्या क्या और खिलाना चाहिए। तो इसमें सबसे ज़्यादा बेनिफिटेड लगा मक्का। ठीक है, तो मक्का, और मैंने मक्का पता किया तो यहाँ से कम 80-90 किलोमीटर दूर पर रिलेशन है, हरदोई ज़िला लगता है उधर। ठीक है, तो वहाँ पर माधोगंज में वहाँ पर मक्का काफ़ी मिलता है। ठीक है, तो उधर साइड में मक्का बहुत होता है, तो मैंने वहाँ किया, तो लगभग 13.5-14 रुपये में मुझे अच्छा मक्का वहाँ पर मिल गया। तो 10-12 कुंटल हमने मंगा लिया था। तो फिर मैंने इनको मक्का देना स्टार्ट किया और थोड़ा उसी में मैंने स्टार्टर वगैरह मिलाना। तब से अब तक की मक्का ही मैं दे रहा हूँ। ठीक है, मक्का और प्लस स्टार्टर। अब जब मक्का यहाँ पर हमारे यहाँ ज़्यादा होता नहीं मिल पाता है, तो हम चोकर खिलाते हैं। ठीक है, तो चोकर हम अपना स्टार्टर में मिला दिया या केवल चोकर खिला दिया कि अभी हमको कुछ दिन ऐसे ही खिलाना है जब तक हमारे पास मक्के की व्यवस्था नहीं हो पाती है। और इसके साथ में अभी तो मेरा यही फीड चल रहा है। तब से आज तक 1 साल से लगभग मैं मक्का ही खिला रहा हूँ। ज़्यादातर मक्का हो गया, हमारा स्टार्टर हो गया और चोकर हो गया, और कभी कदार अगर नहीं होता है कुछ व्यवस्था तो गेहूँ खरीद करके, केवल गेहूँ थोड़ा सा दरिया बनवा करके उनको देता हूँ, या फिर इन सारी चीज़ों को मैं मिक्स करके एक में इनको देता रहता हूँ। तो इस तरह से मैंने इनको ये सारे फीड खिलाए हुए हैं। तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि कुछ चीज़ें होती हैं जो फीड होता है जो इनको नुकसान करता है, और कुछ फीड होता है जो कि इनको नुकसान नहीं करता है। तो जो चीज़ें इनको नुकसान नहीं करती हैं वो आप इन बर्ड को आप दे सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात बताऊं आपको कि क्या है, तो सबसे अच्छा तरीका आपका यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा बॉयलर का स्टार्टर दीजिए। ठीक है, पहला फ़ायदा तो ये हो जाता है कि बर्ड में किसी तरह की कमी नहीं आती है, जैसे कि इसमें कैनाबिलिज्म की समस्या आ जाती है, एक दूसरे के पंख नोचने की। अगर आप स्टार्टर बराबर दोगे तो इनको कैनाबिलिज्म की समस्या नहीं होगी, इनका ग्रोथ भी अच्छी तरह से होगा, बर्ड देखने में भी सुंदर रहेगी। क्योंकि इन फीड में जो कि एक तरह से तैयार बढ़िया अच्छी तरह से तैयार किए जाते हैं, सारे मटेरियल सारी चीज़ें डाल के तैयार किए जाते हैं, तो बर्ड के शरीर में सारे पोषक तत्व उनको मिलते रहते हैं इस फीड से, जिससे इनकी ग्रोथ बहुत अच्छी हो जाती है। और इसके अलावा थोड़ा सा फीड कास्ट को कम करनी है तो गेहूँ और बाजरा या फिर मक्का आप दरिया करवा करके इसी स्टार्टर में आप 50% या 40% या 30% आप मिला सकते हो, वो आपकी फीड कास्ट कम हो जाएगी। इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, बट बर्ड आपका बहुत अच्छी तरह तैयार होगा। इसके अलावा फीड के बहुत सारे ऑप्शन हैं, हमने आपको PDF ई-बुक में बताए हैं, हमने आपको वीडियो के माध्यम से बताए हैं, और YouTube पर बहुत सारे वीडियो पड़े हुए हैं, आप वहां पर जा करके देख लीजिए, आप अपने हिसाब से फीड चुन करके इनको दे सकते हैं। जो मैंने अब तक फीड खिलाया मैंने यहाँ पर आपको कंप्लीट जानकारी दी, और कुछ शायद छूट गया होगा तो हम किसी अन्य वीडियो में कवर कर लेंगे। तो दोस्तों ये छोटी सी जानकारी थी जो हमने फीड आपको खिलाया, और जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और आप कौन सा फीड खिला रहे हो इसको भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, ताकि और लोगों तक की जानकारी पहुंच सके। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।